आज मैं साबूदाने से ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप साल भर स्टोर करके रख सकते हो और जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो साबूदाना हमने मीडियम साइज वाला ही लिया है, आप बड़ा भी ले सकते हो, आप इससे छोटा वाला जो साबूदाना है वो भी ले सकते हो। तो इनको क्या करेंगे कि इस तरह से हम कोई बॉल में पानी डालकर इनको अच्छे से हम धो लेंगे। मतलब एक पानी से ज़्यादा बहुत मसल के इन्हें धोना नहीं है, इस तरह से हम धो लेंगे। हल्का फुल्का जो गंदगी वगैरह होता है वो निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है फ्रेंड्स, इस बात का जरूर से ही ध्यान देना आप लोग। तो देखिए इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और ना इसे घंटों भिगोना ना ही पीसना, बहुत ही फटाफट से हमारा आज का रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से कोई प्रेशर कुकर ले लेंगे और उसमें हम अपने साबूदाने को, धोए हुए साबूदाने को डाल देंगे इस तरह से। और इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, आप लोग देख ही रहे हो। पानी को हमें निकाल कर ही देना है और जिस कटोरी से हमने मेजरमेंट किया है उसी कटोरी से हमें सारा चीज डालना है। तो मेजरमेंट का आप जरूर से ही ध्यान रखिएगा। तो जिस कटोरी से हमने साबूदाना लिया था उस कटोरी से हम इसमें 2.5 कटोरी का जितना पानी डालेंगे। तो आप इसे कप से भी नाप सकते हो, आप इसे कोई भी कटोरी बॉल से भी नाप सकते हो। तो 2 कटोरी का जितना हमने डाला है और आधा कटोरी का जितना हमारा ये है, तो 2.5 कटोरी जितना हमने डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक आप थोड़ा कम ही डालिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसका हम पॉपकॉर्न बनाने वाले हैं। तो हम व्रत वाला नमक डाल रहे हैं, आप जो नमक खाते हो वो नमक डाल सकते हो। तो इस तरह से हम अगर गर्मी के दिन में बनाकर रख देते हैं तो क्या है कि व्रत में हम आराम से इसे खा सकते हैं। तो इनका ढक्कन हम इस तरह से लगा देंगे और इनका सीटी हम अभी नहीं लगाएंगे, सीटी हम बाद में लगाएंगे। तो मैं अभी बताती हूँ फ्रेंड्स, जब इसमें हल्का सा स्टीम जैसा आने लगे तब इसका सीटी हम लगाएंगे, इसमें अभी नहीं लगाएंगे। और हमारा ये देखिए स्टीम बन गया है इसमें। और गैस का फ्लेम हम हाई करके पहले इनको स्टीम करेंगे, मतलब स्टीम इसमें आ जाए, उसके बाद इसको हम सीटी को लगा देंगे इस तरह से। और गैस का फ्लेम अब हम बिल्कुल ही स्लो कर देंगे और स्लो गैस पे इसे हमें 1 से 2 सीटी लगवाना है। तो देखिए 2 विसिल हमारे आ गए हैं प्रेशर कुकर में। अब इनको क्या करेंगे, गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसमें हमारा स्टीम बना हुआ है तो इसी में हमारा अच्छे से पक जाएगा। तो हमारे बिल्कुल कुकर जो है ठंडे हो गए हैं। तो ठंडा होने के बाद ही इन्हें हमें इस तरह से चेक करना है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया सा हमारा साबूदाना बनकर तैयार हो गया है। आप लोग को दिख रहा होगा फ्रेंड्स, हमारा दाना दाना ही है, बहुत ज़्यादा हम इसे नहीं पकाए हैं। तो इनको क्या करेंगे कि एक दूसरे बर्तन में हम इस तरह से निकाल लेंगे और इनको हम ठंडा होने देंगे। तो बहुत ही फटाफट से आज का हमारा रेसिपी बन जाने वाला है। तो आप लोग इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। और आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ऑल बेल बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो इस तरह से सभी साबूदाने को हम इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया सा हमारा साबूदाना बनकर तैयार हो गया, आप लोग देख लो। और बिल्कुल गाढ़ा सा हमारा साबूदाना बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से जब हम इनको चेक करेंगे तो ये आपस में मिल नहीं रहे हैं, देख लो इस तरह से। तो बस इसी तरह से हमारा साबूदाना रहना चाहिए। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी वीडियो मेरी ऑडियंस कहाँ से वॉच करते हैं कमेंट सेक्शन में लिखना, जरूर से लिखना, किस सिटी से, किस कंट्री से, किस स्टेट से। तो इस तरह से हल्के हल्के से हम चला देंगे ताकि ऊपर साबूदाने के ऊपर पपड़ी ना पड़े। और इसी तरह से हम चलाते हुए इन्हें ठंडा कर लेंगे। तो जिस मेजरमेंट से मैं बताई हूँ उस तरह से अगर आप भी बनाओगे तो आपका भी इस तरह से ट्रांसपेरेंट जैसा बनकर तैयार हो जाएगा। और हमने 2 सीटी कुकर में लगवाया था और उनका प्रेशर हमने नहीं निकाला था, ठंडा होने के बाद ही निकाला था। तो हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो इनको लगातार इसी तरह से हम चलाते हुए थे फ्रेंड्स, तभी हमारा पपड़ी नहीं पड़ा है। तो इनको हम 2 तरीके से बनाएंगे, एक मसालेदार बनाएंगे और एक बिल्कुल ही सादा वाला, केवल नमक वाला ही बनाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि कुछ मसाले डालेंगे। तो आप चाहो तो पूरा भी मसाले वाले बना सकते हो। तो बिल्कुल थोड़ा सा हम 1/4 चम्मच जितना काली मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा ही इसमें 1/4 चम्मच जितना हम जीरा पाउडर डालेंगे और इसमें हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे इस तरह से। तो चिली फ्लेक्स मैं दूसरे वाले में भी डालूंगी इस तरह से थोड़ा सा, क्योंकि चटपटा सा हमारा बनकर तैयार होगा। और इस तरह से इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आपको अगर कोई और मसाले पसंद हो तो इसमें आप मिक्स कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा जो पापड़ है
चिप्स है, बहुत ही बढ़िया सा बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से अगर आप बना के रख दोगे फ्रेंड्स, तो बच्चे क्या है कि बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। जब भी उनको कुछ खाने का, बाहर का कुरकुरे वगैरह मन करे, तो आप इस तरह से बना के उन्हें फ्राई करके दे सकते हो। और ये इतना बढ़िया बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स, मैं क्या ही बताऊं। जब आप लोग बनाओगे तभी आपको पता चलेगा। और इस तरह से कोई भी पॉलीथीन बैग ले लेंगे, या फिर आपके पास पाइपिंग बैग हो, वो भी आप उसमें भी आप बना सकते हो। तो मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो मैं इसी तरह से पॉलीथीन को ही ले ली हूँ। और इस तरह से इनको हल्के से हम गिलास में डालकर गड्ढा कर लेंगे और अपने हम साबूदाने के मिश्रण को इसमें डाल देंगे। तो ये पॉपकॉर्न जो है इतना बेहतरीन बनकर तैयार हुआ था, मैं क्या ही बताऊं फ्रेंड्स। आप लोग एक बार मेरे तरीके से ज़रूर से ही ट्राई करना। और वीडियो थोड़ा भी अगर मेरा पसंद आता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर से ही शेयर करना। और हाइप का भी ऑप्शन आया हुआ है, तो आप लोग हमें हाइप भी कर सकते हो, हाइप करके पॉइंट भी दे सकते हो। तो इस तरह से हम सारे साबूदाने के मिश्रण को डाल देंगे। इस तरह से इनको हम इसके मुंह को बंद कर देंगे। तो दूसरे वाले को भी मैं इसी तरह से बना लूँगी फ्रेंड्स। और ये इजीली बनकर तैयार हो जाता है, बिल्कुल भी इसमें कोई भी टाइम नहीं लगता है। बहुत ही फटाफट से हमारा आज का पॉपकॉर्न बन जाने वाला है। और इसे आप, सबसे बड़ी बात है कि इसे आप बिना धूप के भी सुखा सकते हो। पंखे में इसको डाल दोगे तो बहुत ही बढ़िया सा हमारा रात भर में सूख कर तैयार हो जाता है। चाहे सुबह में अगर बना रहे हो तो दिन भर में हमारा अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए, मसाले वाले को भी हमने अच्छे से पॉलीथीन में डाल दिया है। अब इनको इस तरह से हम करके ऊपर से मुंह इनका रबड़ से बंद कर देंगे। तो देखिए, हमने दोनों को तैयार कर लिया है। दोनों पाइपिंग बैग में हमने अच्छे से पॉलीथीन में भर लिया है। अब इस तरह से कोई भी प्लास्टिक हम बिछा लेंगे। तो हमने बेड पे ही बिछा कर रखा हुआ फ्रेंड्स। अगर आपके घर में धूप आता हो तो आप धूप में भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप पंखे में ही बनाओ। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसे पंखे में भी अच्छे से बना सकते हो। अब इसको क्या करेंगे कि इस तरह से हम इनको कट करेंगे। तो एक किनारे से ही इसे हमें कट करना है इस तरह से। तो बहुत बड़ा, ज़्यादा बड़ा हम इसको कट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या करेंगे कि छोटा छोटा हम इस तरह से गोल गोल हम पॉपकॉर्न जैसा इनका डिजाइन दे देंगे। तो थोड़ा दूरी दूरी पर ही इस तरह से हम बनाएंगे। और ये एक रात में बिल्कुल सूख कर तैयार हो जाता है आपका। देखने में बहुत ही सुंदर लगता है फ्रेंड्स, और खाने में तो मत ही पूछो कितना मज़ा आने वाला है। तो चाय के साथ भी इसे आप खा सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, इसे आप चाहो तो कलरफुल भी बना सकते हो, जो कलर आपको पसंद हो। तो साबूदाने के जैसे हमने बनाए मिश्रण, उसमें आप कलर डालकर, फूड कलर जो होता है वो डाल के भी बना सकते हो। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और हाथों से भी हम इसे अच्छे से बड़ी बड़ी जैसा बना सकते हैं। तो मैं इसे मीडियम ही बना रही हूँ, मतलब बहुत छोटा भी नहीं बना रही हूँ, बहुत बड़ा भी नहीं बना रही हूँ। और ये सूख कर आपका बिल्कुल ही छोटा छोटा सा हो जाएगा। तो देखने में बिल्कुल एकदम सुंदर लगेगा आपका भी। तो इस तरह से देखिए, हम ये वाला बना लिए, सादा वाला। और ये हमारा हो गया जो हमने मसाले डालकर बनाए हुए थे। और इसी तरह से हम इनको भी बना लेंगे इस तरह से। तो बहुत ही फटाफट से हमारा काम आसान हो जाता है फ्रेंड्स। और मैं एक तरीका आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से बना सकते हो। और थोड़े से को हमने इस तरह से निकाल कर रखा है। तो अगर आप पॉलीथीन में नहीं भर कर बनाना चाहते हो तो इस तरह से हाथों पे पानी लगा के और इनको गोल गोल इस तरह से आप बना सकते हो। मैं सारी चीज़ें अच्छे से आप लोग को दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो बिल्कुल भी स्किप करके आप मत देखिएगा। स्किप करके देखने से क्या होता है कि हमारे वीडियो की रीच कम जाती है। तो इस तरह से हम अपने सभी पॉपकॉर्न को बना लेंगे सब। और इसमें ना तो ज़्यादा गैस की खपत है और ना ही हमें इसे भिगोने की ज़रूरत है। फटाफट से हम धो और इसको बना लो। तो देखिए, हमने सभी चिप्स को, पॉपकॉर्न को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अभी ने हम रात भर पंखे में छोड़ देंगे सूखने के लिए। तो हमारे देखिए सभी साबूदाना पॉपकॉर्न सूखकर तैयार हो गए अच्छे से। तो इन्हें हमने रात भर पंखे में छोड़ दिया था और सुबह में इसे हमने 2 से 3 घंटे की धूप लगाई है। तो धूप आप ज़रूर से ही बाद में लगा लीजिएगा, क्योंकि धूप लगाने से क्या होता है कि जब इनको हम फ्राई करते हैं तो वो जो है हमारे दांतों में चिपकते नहीं हैं। तो धूप आए तो ज़रूर से लगा लीजिएगा आप धूप 1 से 2 घंटे के लिए। और वैसे तो ये हमारे पंखे में सूखकर एक रात में तैयार हो जाते हैं। तो बढ़िया सा हमारा देख लीजिए कितना मोती जैसा हमारा चिप्स जो है चमक रहा है। तो
हमारे दोनों तरह के चिप्स बने हुए हैं फ्रेंड्स। इस तरह से ये जो है हमारा सादा वाला है और ये जो हमारा है वो हमने मसाले वाले जो बना कर रखे थे वो है। तो चलिए इनको हम फ्राई करके भी आपको दिखाते हैं। तो एक कढ़ाई में हमने तेल डालकर चढ़ा दिया है। तो इस तरह से हम अपने साबूदाना चिप्स को डाल देंगे और कितना बढ़िया हमारा फूल फूल कर देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो जितना छोटा हमने बनाया था उससे कहीं डबल हमारा बनकर फूल फूल कर तैयार हो रहा है। तो इस तरह से आप अगर व्रत में खा रहे हो तो इसमें मैं एक ट्रिक और भी बताती हूँ जो कि आपका बढ़िया सा नमकीन बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से हम इनको झंझरे में निकाल कर अच्छे से निकाल लेंगे। और देखिए एक एक दाने जो हमारे हैं कितने खिल कर आए हैं, आपको मैं पास से भी दिखा दे रही, देख लो। तो इस तरह से हम बनाकर रख सकते हैं और साल भर इन्हें हम एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने जितना हमें आवश्यकता है उस तरह से हम इनको फ्राई कर लेंगे। और तेल का टेम्परेचर आप जरूर से ही देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सा हमारा धुआंधार तेल गर्म होना चाहिए, तभी जो हमारे साबूदाना चिप्स हैं, साबूदाना पॉपकॉर्न है, बढ़िया से फूल फूल कर तैयार होते हैं। तो इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। और इस नमकीन को बच्चों को अगर दोगे तो बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। इस तरह से अगर हम बना कर रख देते हैं तो वो बाहर का कुरकुरे और चिप्स खाना भी भूल जाएंगे। तो देखिए कितना बढ़िया सा हमारा फ्राई होकर तैयार हुआ है। तो साबूदाना पापड़ को हमने चिप्स को फ्राई कर लिया है। अब थोड़ा सा हम मूंगफली इसमें इस तरह से फ्राई करेंगे, इस तरह से। तो हमारा आज का जो नमकीन है वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार बनने वाला है। तो इस तरह से हम मूंगफली को भी फ्राई कर लिए, देख लीजिए बढ़िया सा। और हम कुछ करी के पत्ते ले लेंगे, करी पत्ते को भी हम इस तरह से फ्राई करके अच्छे से हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो करी पत्ता से बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। तो इस तरह से आप नमकीन बना कर रख सकते हो। तो बच्चों को क्या है कि जब भी वो कुरकुरे की जिद करे तो आप इस तरह से उन्हें फ्राई करके दे सकते हो। तो देखिए बढ़िया सा हमारा करी पत्ता भी फ्राई हो गया है। तो देखिए इस तरह से हमने फ्राई करके एक प्लेट में उन्हें निकाल लिया है। अब इस पे थोड़ा सा हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे इस तरह से, और हल्का सा इस पे नमक डाल के आप इन्हें बढ़िया सा खा सकते हो। जैसे हल्का काला नमक डाल के फिर थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डाल सकते हो, या फिर थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हो अगर बिना व्रत के खा रहे हो तो हमारे देखिए पॉपकॉर्न, साबूदाना के पॉपकॉर्न बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से इनको जब हम तोड़ते हैं तो बहुत बढ़िया सा हमारा मैश हो जाता है इस तरह से। तो मैं तोड़ कर भी दिखा दी फ्रेंड्स। तो हमारा बढ़िया सा नमकीन साबूदाना पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो गया है। तो कोई भी अगर मेहमान आपके घर में आए तो फटाफट से अगर बना हुआ आपके पास पॉपकॉर्न है तो इस तरह से आप फ्राई करके उन्हें दे सकते हो चाय के साथ। चाय के साथ तो मजा ही आ जाता है फ्रेंड्स। और ये हमारा सूखा वाला है तो इसको मैं स्टोर करके रखूंगी और ये मैं खाने के लिए फ्राई की हूँ। तो मैं ऐसी हेल्दी, टेस्टी और मजेदार सी रेसिपी लेकर अपने चैनल पे आती रहती हूँ फ्रेंड्स। तो थोड़ा भी वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में भी जरूर से शेयर कीजिएगा। हाइप का भी ऑप्शन आया हुआ है तो आप लोग हमें हाइप भी करें। तो फिर ऐसी ही मजेदार सी रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक बाय फ्रेंड्स।